अस्सलाम वालेकुम, मैं आमिर कश्मीरी हूँ। आप मुझे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आपके सामने एक ऐसी खबर लाया हूँ जो खबर सुनने के बाद अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है, आज़ाद कश्मीर से है, जम्मू से है या वादी से है, आपका चेहरा खुशी से खिल उठेगा और आपका सीना जो है वो चौड़ा हो जाएगा। ये ऐसी खबर है जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान को हकीकी लीडर मिल चुके हैं। आखिर ऐसा हुआ क्या और ये लीडर कौन है और सारी सिचुएशन क्या है, ये आपके सामने लफ्ज़ ब लफ्ज़ रखने की कोशिश करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने पूरे इंडिया में आग लगा दी। उनके एक बयान ने पूरे इंडिया को सड़कों पे निकालने पे मजबूर कर दिया और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जिस तरह से मसला कश्मीर को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक बार फिर से उठाया है इमरान खान के बाद, इसे सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा और पूरे इंडिया में आग लग चुकी है। पूरा इंडिया बिलावल के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है। पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने जो है वहां पे नारेबाजी हुई, धरना हुआ, वहां पे प्रोसेशन किया गया। इंडिया को ऐसी मिर्चें लगी हैं कि इंडिया याद रखेगा। उसकी वजह यह है कि इंडिया खुद इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहा था। ये जो समिट हुआ है मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर, इसको इंडिया होस्ट कर रहा था। चूंकि इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, पाकिस्तान परमानेंट मेंबर नहीं है, तो इसका होस्ट इंडिया कर रहा था और इंडिया ने खुद बुला के पाकिस्तान से अपनी बेइज्जती करवाई है। अब हुआ इस तरह से कि यहाँ पे मुख्तलिफ वज़राए आज़म ने, मुख्तलिफ मुल्कों के वज़राए आज़म ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और जब इंडिया की बारी आई तो इंडिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर साहब, उन्होंने अपनी बात का इजहार कुछ इस तरह से किया। शुरुआत में उन्होंने कहा कि हम अच्छा सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, यानी कि मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर हम अच्छा सोल्यूशन तलाश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ थ्रेट्स हैं। अगर आप पाकिस्तान को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप उसामा बिन लादेन को होस्ट करोगे, यानी उसामा बिन लादेन को अपने पास रखोगे और पड़ोसी मुल्क की पार्लियामेंट के ऊपर हमला करोगे, तो फिर हालात नॉर्मल नहीं हो सकते। अब 2007 में अमेरिका की तरफ से एक हमला किया गया और उसमें उनकी तरफ से ये इंकशाफात किए गए कि हमने उसामा बिन लादेन को मार दिया और उसकी लाश को जो है बहा दिया है ले जा करके समुंदर में। तो उसके बाद से उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के साथ एसोसिएट किया जाता है, तो वही जल्दी पे तेल छिड़का था ये जयशंकर ने। दूसरे नंबर पर उन्होंने बात की जी कि यहाँ पे जो आप पड़ोसी मुल्क के पार्लियामेंट पे हमला करोगे, तो 2001 में इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ था और उसको एसोसिएट किया गया पाकिस्तान के साथ और डिक्लेयर किया गया कि पाकिस्तान दहशतगर्द है। अब उसके पीछे हक़ाइक़ क्या थे वो सारी दुनिया को पता है। इंडिया जब भी कोई अपना इलेक्शन जीत रहा होता है तो वो कोई ना कोई इस तरह का मामला करवा देता है, जिस तरह से उसने पठानकोट करवाया, फिर अपने पार्लियामेंट के ऊपर हमला करवाया, अपने फौजी मरवा दिए। तो इलेक्शन जीतने के लिए ये सब करवा के प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान पर डाल के और उस सारे मामले के ऊपर सियासत करके इलेक्शन जीतना होता है इंडिया ने। ये उनका एक तरीकाकार है जो सभी को पता है। इसके ऊपर जब उन्होंने अपने मज़मूम अज़ाइम जाहिर किए और पाकिस्तान के ऊपर ब्लेटेंट एलिगेशंस लगाए, इल्ज़ामात लगाए, तो फिर बारी आई बिलावल भुट्टो ज़रदारी की और मर्द मुजाहिद उतरा मैदान में और उसने जिस तरह से बात शुरू की वो सुनिएगा। जो जवाब दिया बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, वो सुनने के बाद आपको लगेगा पता कि हाँ भाई जवाब ऐसे दिया जाता है। बिलावल भुट्टो ने यूँ शुरू किया, मैं इनको याद दिलाता चलूँ, इंडिया की बात करते हुए, मैं इनको याद दिलाता चलूँ कि उसामा बिन लादेन मर चुका है जबकि गुजरात का कसाई अभी भी जिंदा है। ये गुजरात का कसाई किसको कहा गया है? ये नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई कह के बुलाया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, और मैं कहता हूँ मज़ा आ गया। उसके बाद कहा कि वज़ीर आज़म बनने से पहले जो नरेंद्र मोदी है इसकी अमेरिका में दाखिले पे पाबंदी थी। ये आरएसएस का वज़ीर आज़म है और आप आरएसएस के वज़ीर ख़ारजा हैं। जयशंकर को मुखातब करते हुए कहा कि आप आरएसएस के वज़ीर ख़ारजा हैं। ये बयान जैसे ही उन्होंने दिया तो वो मुंह देखने वाला था जयशंकर का, उसकी ऐसी सुबकी हुई कि उसे पता ही ना चले कि मैंने आगे कहना क्या और मेरे साथ हुआ क्या है, क्योंकि खुद होस्ट करवाया पूरा प्रोग्राम, बिलावल आया और कुत्ते वाली करके चला गया। और आप यकीन कीजिए ये खबर जब इंडिया में पहुंची तो इंडिया की जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खास करके बीजेपी, उसने इसके खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान किया है और फिर पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने न्यूयॉर्क में वहाँ पे एहतजाज किया गया और पाकिस्तान को ये कहा गया कि ये बड़े ख़राब किस्म के बयान दिए हैं, हमारे नरेंद्र मोदी साहब की बेइज्जती की है उसने और इंडिया की बेइज्जती की है। लेकिन जिस तरह से उसे ये कहा गया ना कि गुजरात का कसाई, और बिलावल ने ये जो कहा है, तो बिलावल साहब आपने प्रूव किया है कि आपकी रगों में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का खून है, आपकी रगों में शहीद बेनज़ीर भुट्टो का खून है। मैं बहुत सारी चीज़ों से आपसे इख्तलाफ करता हूँ, मैं पीडीएम से इख्तलाफ है, नून लीग से, पीटीआई से इख्तलाफ है, लेकिन जो काम अच्छा करेगा उसको हम सराहेंगे। जो पाकिस्तान के हक़ में बात करेगा, जो कश्मीरियों के हक़ में बात करेगा, हम उसको सराहेंगे। याद रखिएगा ये जो सबमिट था और ये जो यूएनएससी, ये सिक्योरिटी काउंसिल का ये जो इजलास था, इसके अंदर बिलावल भुट्टो ज़रदारी सबसे कम उम्र वज़ीर ख़ारजा था जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था। और उसके बाद उन्होंने माहौलियात पे बात की, फिर उन्होंने दहशत गर्दी पे बात की, फिर उन्होंने इस्लामोफोबिया पे बात की और जिस तरह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। आई पर्सनली वाना इट वाज सच अ एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस बाय बिलावल भुट्टो ज़रदारी एंड आई पर्सनली सैल्यूट यू, यू आर सच अ ग्रेट पर्सन। जिस तरह से आपने पाकिस्तान को, एंड ग्रेट लीडर एज वेल, जिस तरह से आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, मैं समझ रहा हूँ कि
I again want to salute you. کمال کر دیا. We are behind you. We are proud of you. آپ نے جو کیا ہے that was amazing. ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.